ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन, आपको सुटेबल प्रीपोजिशन भरना है। गोपाल इज स्कूल नाम, तो हियर व्हाट शुड बी देयर, स्कूल नाम। स्कूल में है अभी ना, तो एक भी प्लेस है, फिक्स है, फिक्स प्लेस है, तो यहाँ पर इन भी नहीं लगेगा, इन स्कूल रॉन्ग है, क्या होना चाहिए, एट स्कूल, स्कूल पर है, ठीक है ना, एट। एक स्थान में भी फिक्स प्लेस है, राइट। हियर आई मेट हिम, कहाँ, क्या होना चाहिए, एट, फिक्स प्लेस। हियर माई टिफिन इज, बैग के अंदर है ना, बैग पर है अंदर, तो आप लोग यहाँ पर इन करेंगे, ऑन नहीं, किसी ने ऑन द बैग लिख दिया। सी इज सिटिंग ऑन द बस, बस के ऊपर तो कोई बैठता नहीं, छत पे उसके, अभी एक दिन मैंने बताया था इन होता है बस कोई चीज के अंदर, जैसे अगर उन पर बैठोगे तो ऑन कैमरा, राइट। वैसे अगर आप चेयर पे बैठे तो ऑन द चेयर, अब चेयर के अंदर तो बैठते नहीं है, रूम में बैठे हैं तो इन द रूम, रूफ पे छत पे है तो ऑफ द रूफ और डबल वेफ, राइट। तो इन नाम का ध्यान दें। मंजू वर्क्स, वो कहाँ काम करती है, क्या होना चाहिए, इन फैक्ट्री, बहुत बड़ी चीज होती है, उसके अंदर काम करती है, राइट। कोई एक छोटी सी चीज नहीं है फैक्ट्री, उसके कैंपस के अंदर या उसके भीतर, इन फैक्ट्री। ही प्लेस लैडर ऑन, अब लैडर है, ये सीढ़ी है, और ये क्या है, ट्री है, तो अंडर, इसलिए लिख दिया ऑन द ट्री या एट द ट्री, दोनों रॉन्ग है। एक तो फिक्स पोजीशन तो है ट्री की, लेकिन उसके ऊपर तो रख नहीं सकते डाल के ऊपर में सीढ़ी, तो इसलिए अंडर। उसके लिए देखो ट्री के लिए स्पेशल वर्ड ही है अंडर, राइट। द की आर, ये देखो बुक के अंदर चाबी है, ऑन द बुक एट द बुक कर सकते हैं, लेकिन चाबी इन कर सकते हैं, क्योंकि इसको अगर हम आंसर शीट कह दिया तब क्या होगा, इन, राइट। तो बुक के अंदर चाबी है, की भी कर दे, कीज आर इन द बुक्स, आर आंसर शीट आर इन द बुक, फाइन, थैंक यू। So filling the blanks with at, on and in as a preposition. Everybody knows that what do we mean by the preposition? The position which before the noun and pronoun, noun और noun के आसपास या पहले जो ऑब्जेक्ट से स्टार्टिंग में रहेगा उसको कहते हैं preposition. Position before the noun and pronoun. See here is the written at, on and in. तीन प्रीपोजिशन जो डाउटिंग के हैं वो कब और कहाँ लगते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर एग्जैक्ट टाइम दिया जाएगा तो क्या रहता है, कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं फॉर एग्जैक्ट टाइम, एट, टाइम के लिए। अगर आपने 7 o'clock 5 o'clock, राइट, वेरी बोगस एंड रॉन्ग, यू आर नॉट हियर। अभी लास्ट टाइम में प्रीपोजिशन हुआ था, उसकी एक्सरसाइज क्या था। तो अगर आपको फिक्स टाइम मिलता है, राइट, 6 o'clock 7 12 वॉट एवर, तो आपको एट ही लगाना है। तो हियर ही विल सी यू एट, क्या लग जाएगा, एट 5 PM टुडे, ठीक है ना। नाउ जस्ट वी विल विजिट अस द वीकेंड, ये भी फिक्स है, वीकेंड लगता है तो एट लगने वाला है। He will start his business, अभी आपको बताया था कोई डेट रहती है तो क्या लगते हैं, ऑन। सी अगर फिक्स डेट लगता है ऑन जनवरी इन द मंथ ऑफ, राइट, तो इन भी लगते हैं, लेकिन आपको टाइम का फिक्स नहीं है। सो हियर वी कैन राइट ऑन, राइट, ऑन मई मंडे, ऑन कोई डेट आती है, ऑन संडे कोई टाइम आता है लेकिन वो मंथ का है तो ऑन। डू यू वर्क्स, क्या लगना चाहिए यहाँ पे, एट नाइट। सी एट नाइट आप लिख देते हैं, लेकिन एट नाइट में कोई टाइम दिया होता, एट 3 PM एट नाइट, राइट।
तो अगर नाइट और मॉर्निंग ये सब समय लिखते हैं तो क्या लगेगा? ऑन नहीं लगेगा, इन लगेगा, राइट। जैसे आपने लिख दिया इन द इवनिंग, राइट, आफ्टरनून, इन द मॉर्निंग, राइट। लेकिन नाइट का क्या होता है? एट नाइट, इन नाइट करेंगे क्योंकि टाइम नहीं है। अगर टाइम रहता 9 o'clock एट नाइट 9 o'clock तब तो चलेगा। अब यहाँ पर क्या कर देंगे? इन, राइट। वी वॉज बॉर्न, यहाँ पर टाइम फिक्स है, क्या लिखिए? एट इस जगह पे, और यहाँ पर क्या लिख देंगे? ऑन। नाउ आई विल ज्वाइन हिम द एंड ऑफ दिस वीक, इन लगा देंगे, इन द एंड ऑफ लास्ट वीक, राइट। और द स्कूल विल हैव इट्स एनुअल डे, क्या लिखेंगे? ऑन टू। सो देखो, अगर हम जैसे लिख देते हैं ऑन और इन, ऑन जिसे हमने लिख दिया ऑन दिवाली डे, मंडे लिखते हैं, मंडे संडे ट्यूसडे, तो क्या लिखते हैं? ऑन मंडे एंड संडे, ऐसे लिखते हैं ना। तो अभी हम ऑन लिखेंगे, एट दिवाली लिखेंगे, जरा इस पर डाउट देंगे। जैसे हमने लिख दिया दिवाली की बात, दिवाली के दिन की बात है, तो एट दिवाली लिखना है या ऑन दिवाली? दिवाली से फिक्स डे है ना, किसी दिन तो निश्चित दिन होगा दिवाली, तो उसमें क्या लिखेंगे? एट, तो यहाँ एट रहना चाहिए, तो एट दिवाली। लेकिन ऑन दिवाली डे, मान लो ये मंडे होता तो डे आता ना, दिवाली ऑन मंडे, तो डे पीछे लिखा है, डे लिखा है, दिवाली डे, तब आप क्या लिखेंगे? कहने का मतलब ये भी करेक्ट है, ऑन दिवाली, फिर लेकिन डे होना जरूरी है। दिवाली ऑन मंडे ऐसे भी होना जरूरी, संडे मंडे कुछ, तो डे लगा है तो इसलिए ऑन है, तो दिवाली फिक्स। लेकिन यहाँ पर एट दिवाली क्यों? क्योंकि केवल दिवाली लिख दिया, तो दिवाली तो कोई फिक्स दिन नहीं होगा, कोई फिक्स टाइम नहीं होगा, राइट। तो एट, इस तरह से आपको डाउट नहीं होना चाहिए। फाइन, तो डू समवट मोर।